नमस्कार भक्तों, ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाएं सावधान। आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप अपनी जेब में यह चीज रखते हैं तो। क्योंकि इस चीज का चमत्कार इतना जबरदस्त होता है कि आपको हर प्रकार के काल, खतरे से, दुर्घटना से, अन्य सभी मुसीबत से बचाती है। आज की वीडियो में सारी जानकारी देंगे, अंत तक देखें। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस अपने पर्स में छुपा देना ये एक छोटी सी चीज, उसके बाद देखना कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। साथ ही चाहे धन दौलत हो, चाहे किसी का प्यार पाना हो, चाहे आपको बड़ा बंगला लेना हो, बड़ी गाड़ी खरीदनी हो, बड़े से बड़ा सपना भी आपका क्यों ना हो, मात्र कुछ दिनों के अंदर आपको वह हर चीज मिल जाएगी जिस चीज के लिए आप दोस्तों कई सालों से तड़प रहे थे। बस आपको अपने पर्स में यह छोटी सी चीज छुपा देनी है, क्योंकि दोस्तों मात्र इस छोटी सी चीज के छुपाने से ही आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। पूरे समाज में आपकी इज्जत बहुत ऊंची हो जाएगी। जो लोग आपको देखकर मुंह मोड़ लेते हैं वह भी आपके पास आएंगे और आपसे मित्रता करना चाहेंगे। जो लोग आज आपको इज्जत नहीं देते हैं वह आपकी इज्जत करेंगे। जो लोग 4 जनों में आपकी बेइज्जती करते थे वह लोग पूरे समाज में आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि इस चीज का चमत्कार ही कुछ ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, जो बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, वह अपने समय में अपने साथ मात्र यह एक छोटी चीज रखते थे, जिससे भगवान की ऐसी उनके ऊपर कृपा रहती थी कि उनको मान सम्मान मिलता था, धन दौलत मिलती थी, हर प्रकार का संसार का सुख उनको मिलता था। अब मैं आपको यह चीज के बारे में बताने वाला हूं। इस चीज का इतना फायदा होगा कि आपको दोस्तों अपने इस जीवन में किसी भी चीज के लिए आपको वंचित नहीं रहना पड़ेगा। हर सुख आपको मिलेगा, फिर चाहे धन दौलत का हो, किसी का प्यार पाना हो। अगर आपके संतान नहीं है तो संतान हो जाएगी। साथ ही अगर आपके पास खुद का घर नहीं है तो घर हो जाएगा। नौकरी नहीं है तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। हर प्रकार की दोस्तों आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस चीज का पूरे उल्लेख के साथ वर्णन किया गया है। यह चीज दोस्तों आदिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती आएगी, लेकिन इस चीज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हर कोई इस चीज के बारे में नहीं बताता है किसी को। दोस्तों, आपको भी इस चीज के बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि इस चीज के बारे में आप किसी और को अगर बताओगे तो फिर यह चीज दोस्तों आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी। लेकिन हमारा तो काम है दोस्तों लोगों की भलाई करना। हमारा काम है लोगों को धर्म शास्त्रों से जुड़ी चीजों के बारे में बताना। हमारे दोस्तों जीवन में कोई सुख हो या ना हो, लेकिन हम आपको हर प्रकार का सुख देना चाहते हैं, क्योंकि हम इस मोह भरी दुनिया में दोस्तों एक अलग जीवन यापन कर रहे हैं। आप लोगों के कल्याण के लिए तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस हर चीज के बारे में आपको बताएं जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। और आज हम उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको मात्र पढ़ समय रखोगे तो आपको दोस्तों अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी किसी चीज में आप पीछे नहीं रहोगे, हर चीज में दोस्तों आप आगे रहोगे। हर संसार के किसी भी प्रतिस्पर्धा हो या कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे मोहल्ले में हो, समाज में हो, सभी में आप आगे रहोगे। इस चीज को जो भी व्यक्ति अपने पास समय रखता है और जिस दिन रखता है वह उस दिन से ही तरक्की पाना शुरू कर देता है। व्यापार में उसको तरक्की मिलती है, नौकरी में उसको तरक्की मिलती है। कृपा ऐसी होती है कि धीरे धीरे उसका व्यापार बड़ा बन जाता है, फैक्ट्रियां खुल जाती हैं, बड़े बड़े कारखाने खुल जाते हैं, और नौकरी में भी ऐसी कृपा होती है कि धीरे धीरे वह काम पूरा कंपनी का मालिक बन जाता है। कई लोगों को फायदा हुआ है और आपको भी फायदा होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहना चाहूंगा कि देखिए, मैंने तो आपको इस चीज के बारे में बता दिया है और मेरे द्वारा कई हजारों लाखों लोग इस चीज के बारे में जान लेंगे, लेकिन आपको अपने मुंह से इस चीज के बारे में अपने भाई को भी नहीं बताना है, यहां तक कि आपको अपनी संतान को भी नहीं बताना है, वरना यह चीज दोस्तों काम आपके भी नहीं करेगी। ध्यान रखना, आपके यह चीज काम ही नहीं करेगी इस चीज का।
दोस्तों, महत्व ही ऐसा है कि अगर आप इस चीज के बारे में किसी और को बताओगे तो वह चीज उसके तो काम कर जाएगी लेकिन आपके नहीं करेगी, इसलिए आपको नहीं बताना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से इस प्रकार की वीडियो बनती है दोस्तों, कई सालों की। दोस्तों, मेहनत से हम खोजबीन करते हैं और कई सालों की खोजबीन के बाद इस प्रकार की वीडियो बन पाती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे कई दोस्तों लोगों की मेहनत है। कई दिनों की रात तो दोस्तों हराम हुई है, तब जाकर ये वीडियो बन पाई है। तो कम से कम आप वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए, इस सृष्टि के रचयिता केवल और केवल व महानायक महादेव है। कालों के काल महाकाल है। तो कृपया करके अपने शुभ हाथों से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आप महादेव का नाम लिखने के बाद आपकी कोई समस्या हो तो वह भी लिख देना। आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहेगी और आपको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेगी। तो अभी अभी जाएं और लिख दे हर हर महादेव। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है। देखिए दोस्तों, जो हमारा पर्स होता है या फिर जिस चीज में हम धन रखते हैं, चाहे वह हमारी जेब ही क्यों ना हो। कुछ लोग पर्स रखते हैं और कुछ लोग पढ़ नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये चीज अपने साथ रखना चाहते हैं तो पहले आपको एक पर्स खरीदना पड़ेगा। पर्स खरीद कर ले आए। पर्स अच्छा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका पर्स बहुत पुराना हो गया है, घिसा पिटा हो गया है, तो आप अपना पर्स बदल लें और नया लेकर आ जाएं। नया लाने के बाद ही आप उस चीज को इस बस में रखिएगा। इतनी बात तो मैंने आपको बता दी है। अब उस चीज के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस चीज को आप जब भी पढ़ समय रखें तो उसके कुछ नियम हैं जो आपको पहले अपनाने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप इस उपाय को केवल और केवल मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार हनुमान जी का वार होता है और बालाजी महाराज का ही इस उपाय में बहुत दोस्तों योगदान रहता है। इसीलिए यह उपाय केवल और केवल मंगलवार के दिन ही किया जाना चाहिए। दिन मंगलवार का होना चाहिए और समय संध्या का, यानी कि शाम का समय, यानी कि 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद ही आप इस उपाय को करिएगा, तो ही यह उपाय काफी अच्छा आपके काम करेगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेना है। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनना है और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आप अपने घर के भगवान को अच्छे से उनका पूजन करें, दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और आप अपने काम से निकल जाएं। और फिर आता है संध्या का समय, शाम का समय। दोस्तों, जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, आपको पान की दुकान से एक स्वच्छ और अच्छा पान का पत्ता लेना है। पान का पंडित खरीद कर ले आएं। पान का पत्ता अच्छा बढ़ा होना चाहिए और बिल्कुल कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। उस पान के पत्ते को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको पान के पत्ते पर आपकी जो भी मुराद है, जो भी आपके ख्वाहिश है, जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हो, चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे इज्जत हो, चाहे शोहरत हो, उस पान के पत्ते पर आप किसी भी पेन से, किसी भी कलम से अपनी मुराद, अपनी मनोकामना लिख दे। लिखने के बाद उसको हनुमान जी के चरणों में मात्र 5 से 10 मिनट तक रखे रहने दे और आप वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते को उठा ले हनुमान जी के चरणों से और उस पान के पत्तों पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अच्छे से लगा दे। कुछ बिंदिया सिंदूर की लगा दे पान के पत्ते पर और उस पान के पत्ते को घड़ी करके अपने पर्स में वहीं पर मंदिर के अंदर रख ले। उस पान के पत्ते को अपने पर्स में रखा रहने दे। इससे बहुत ज्यादा कृपा होगी। बालाजी महाराज आपका हर संकट दूर करेंगे, आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। तो दोस्तों, यह उपाय अवश्य करिएगा। आपका मात्र कुछ दिनों के अंदर ही सारा संकट टल जाएगा और आपकी जो भी मुराद है वह पूरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अभी छोड़ देने की भूल मत करना, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं, अगर वह आपने नहीं जाना तो यह उपाय भी काम नहीं करेगा। इसलिए मूर्खों से काम मत गणना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाणक्य जो थे वह एक महान ज्ञानी थे, अर्थशास्त्री और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे।
उनकी नीतियां जो थीं न केवल व्यक्ति का मनोबल बढ़ा दी थी, बल्कि जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा भी देती थी। यहां मित्रों, हम आपको बताएंगे कि चाणक्य की ऐसी नीतियां जो आपको जीवन में सफलता दिलाएगी और आपको बहुत ज्यादा चालाक भी बनाएगी, जिससे आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पहली नीति मित्रों, ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों से ही सीखना चाहिए। मित्रों, हमें बहुत बार सुनने में आता है कि कोई कार्य अगर हम करते हैं और उसमें असफल होते हैं तो हम मित्रों से सीखते हैं, परंतु ध्यान रखिए, दूसरों की गलतियों से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि खुद पर अगर प्रयोग करोगे और सीखोगे तो तुम्हारी आयु ही कम पड़ती जाएगी। तो मित्रों, हमेशा अपने आसपास के लोगों से सीखिए। उन्होंने जीवन में क्या क्या गलतियां की है और अब आप वह गलतियां न करें जैसा उनके जीवन में हुआ है, वैसी गलती आप न करें। क्योंकि मित्रों, अगर आप खुद करोगे और गिरोगे और सीखोगे तो इससे तो आपकी आयु ही कम पड़ जाएगी। तो ध्यान रहे मित्रों, लोगों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी बन जाता है। दूसरी बात मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि कुछ लोग हालात बदलने का प्रयास ही नहीं करते। जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं, पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, ऐसे लोग वे अपना सब कुछ दांव पर लगाने से कतई नहीं डरते। संभावना है कि वे हार जाएं, कुछ न कर पाए, लेकिन यह जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो जो कुंभ राशि के जातक भी होते हैं, इनमें मित्रों में प्रवृत्ति होती है कि वे सब कुछ कर जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, प्रगति के लिए सब कुछ कर जाते हैं। तो मित्रों, इस जो रवैया है इसको बिल्कुल भी न बदलें। मित्रों, ध्यान रखिएगा इस बारे में। तीसरा जो गुण है वह बताते हैं कि बीते समय के बारे में पछतावा कतई भी नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान जो व्यक्ति होता है हमेशा वर्तमान में ही जीता है। तो मित्रों, ध्यान रहे, बीते समय के बारे में पछतावा न करें और न ही भविष्य के बारे में हद से ज्यादा चिंतित हो। अगर आपको सफल जीवन और एक खुशहाल जीवन जीना है तो वर्तमान अभी जो है उसी में जिए। मित्रों, ये जो बातें हैं जो हम बता रहे हैं, अगर आप ये समझ लेंगे, जीवन में अपना लेंगे, तो मित्रों को आपके साथ क्या करेगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन में आप सही राह पर चलेंगे और सफल आप अवश्य होंगे। चौथी बात मित्रों, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है हमेशा। मित्रों, कुछ न कुछ किसी न किसी इंसान से चाहे। अगर आप एक बुजुर्ग हैं तो आप अपने पोते से कुछ न कुछ सीखिए। अगर आप एक बच्चे हैं तो अपने माता पिता से सीखिए। अगर आप एक माता पिता है तो मित्रों अपने बुजुर्गों से और अपने बच्चों से सीखने में भी कोई शर्म न करिए, क्योंकि मित्रों शिक्षा ही सबसे बड़ी मित्र है। और अगर आप अपने अपने से छोटे ओहदे वाले से भी अगर कुछ सीखेंगे तभी आप एक इंसान बड़ा बनेंगे। ध्यान रखिएगा, शिक्षा की जो शक्ति है उसके आगे युवा शक्ति और सौंदर्य दोनों ही कमजोर है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। पांचवी बात मित्रों, किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले मित्रों काट दिए जाते हैं। मित्रों, जो कुंभ राशि के जातक होते हैं बड़े ही भावुक किस्म के होते हैं, बड़े ही सीधे प्राणी होते हैं, बड़े ही भोले प्राणी होते हैं। मित्रों, अगर आपको कोई कह दे कि जो तू खाना खा रहा है उसमें से मुझे दे दे, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो आप अपनी भूख को मार लेंगे और सामने वाले को खाना दे देंगे। तो मित्रों, ये जो रवैया है, ये जो आप भावुक हो जाते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और लोग क्या कहेंगे उसके बारे में भी जो आप सोचते हैं, वही जो प्रवृत्ति है आपको मित्रों पीछे की ओर ढकेलती है। तो ध्यान रहे मित्रों, बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा सीधा प्राणी, भोला प्राणी बिल्कुल ना रहे। पहले अपना पेट भरे, पहले अपने आप को मजबूत करे, फिर दुनिया के बारे में सोचिए। मित्रों, पहले आप अपना पेट भरे, उसके बाद अपने अपनों का भी, चाहे वह आपका कोई पुत्र हो गया, चाहे आपके माता पिता हो गए उनका पेट, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आपका शरीर सही चलेगा तो ही आप अपने अपनों का पेट भरने में कामयाब रहेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों इन बात का, क्योंकि सीधे वृक्ष सबसे पहले काट दिए जाते हैं। उसी प्रकार सीधे लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मित्रों, जीवन में मित्रों जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हमारे गुरुजी कहते हैं, चाणक्य मित्र कहते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए।
ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या फिर आपके स्तर से नीचे के हैं, उन्हें दोस्त कतई भी न बनाएं, क्योंकि वे तुम्हारे कष्ट का कारण बन जाएंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुखदायक होते हैं, क्योंकि मित्रों अगर किसी गरीब इंसान को मित्र बनाया, मित्रों अगर आपको यह बात बुरी लगे, परंतु इस बात में बहुत बड़ा मित्रोख्यान सुना है और बसा हुआ है। मित्रों, अगर आपने छोटे इंसान से यानी कि अगर आपके ओहदे से छोटे से मित्रता की, तो वह आपके ऊपर निर्भर होगा और वह कभी भी सुख नहीं पाएगा। और अगर आपने अपने से ऊंचे इंसान से मित्रता की, तो कभी भी आप उनसे उनके जितना उठकर आप नहीं बात कर पाओगे। तो हमेशा अपने जितने इंसान से ही मित्रता करें। भय को मित्रों, सातवीं बात, भय को नजदीक कतई ना आने दें। अगर ये नजदीक आए तो इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो जीवन में। मित्रों, बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कि इससे या तो दूर भागे या फिर हम अपने घुटने टेक दें। लेकिन मित्रों, अगर ऐसा हम करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जीवन में। तो मित्रों, एक के बाद एक मित्रों कठिन परिस्थितियां आती ही रहती है, इसलिए भय को नजदीक बिल्कुल भी ना आने दें। अगर परेशानी आती है तो उनको उनका डटकर सामना करें। मित्रों, कोई व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। ध्यान रखिएगा, आपका जन्म कहां पर भी क्यों ना हुआ हो, आपका जन्म गरीब स्थान में, गरीब माता पिता के घर क्यों ना हुआ हो, परंतु जो आपके कर्म है, आप उसी से महान बनोगे। नौवीं बात, एक बार जब आप कोई काम शुरू कर रहे हो तो असफलता से डरे नहीं और ना ही उसे त्यागे, क्योंकि मित्रों, जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसके 99% चांस होते हैं असफल होने के। तो मित्रों, ध्यान रहे, मित्रों, एक बार में जरूरी नहीं है कि हर चीज में सफलता मिल जाए। मित्रों, उसे बार बार करने पर ही हमें उसे सफलता मिलती है। सर्वीं बात और आखिरी बात, मित्रों, कोई अगर कार्य शुरू कर रहे हो तो मित्रों, कोई काम शुरू करने से पहले अपने आप से 3 सवाल जरूर पूछिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं इस कार्य में सफल हो पाऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन सवालों के संतोष जवाब आपको मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। क्योंकि मित्रों, जीवन में हम ऐसा कभी कार्य करें तो यह अगर 3 जवाब अगर आप अपने से पूछ लें और अपने आप को जवाब मिल जाए, तब भी करिएगा। तो मित्रों, आपको सफल होने के 99 नहीं 100% चांस आपको मिल जाएंगे। मित्रों, बहुत जरूरी आज बातें बताई हैं, सभी बातों को जीवन में अपनाइए। कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार अगर ये बातें आपने अपने जीवन में अपना ली तो मित्रों, आप एक ना एक दिन अवश्य सफल होंगे ही होंगे, और आपका कोई भी मित्रों कोई भी फायदा गलत नहीं उठा सकता। गुरु जी का ज्ञान और मित्रों चाणक्य जी की बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर जाने की बोल अभी मत करना, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी एक गंभीर बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। आखिर कौन है वो जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? आखिर आपका दुश्मन कौन है? दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन इंसान है जो आपको दोस्तों बर्बाद कर रहा है। वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारियां देंगे। दोस्तों, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर तरीके से जीने के लिए बहुत सी बातों का और बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमारे जिंदगी में हमको ही बर्बाद करने के लिए लगे होते हैं। दोस्तों, उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। बोलिए दोस्तों, मुरली मनोहर कन्हैया लाल की जय हो। दोस्तों, बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में ऐसे काम करते रहते हैं जिनके कारण उन्हें बाद में दोस्तों बहुत पछताना पड़ता है। और कुछ काम दोस्तों ई से होते हैं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, और बाद में दोस्तों केवल और केवल पछतावा ही हाथ लगता है, और वह आपको भी बदल ही नहीं सकते। तो क्यों ना पहले ही जान लिया जाए कि आखिर क्या गलतियां हैं
क्या दोस्तों चीजें हैं? दोस्तों, ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो हमें शुरू शुरू में बहुत सी सही लगती है, मजा आता है उन्हें करने में। हम जो कर रहे होते हैं वह हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उन्हें बार बार करते रहते हैं, या जब हम उन कामों को करते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ गलत कर भी रहे हैं। लेकिन यही आदतें दोस्तों, यही काम आने वाला जो समय है उसमें आपकी तमाम खुशियों को छीन लेता है। लक्ष्मी माता की कृपा रोक देता है, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, यही कुछ काम हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं दोस्तों, और जिंदगी की हकीकत से अनजान ही रहते हैं। सच्चाई से तो दोस्तों बहुत ज्यादा दूर भागते हैं। अगर आपने समय पर दोस्तों नोटिस नहीं किया कि आप जो कर रहे हैं वह सही है या फिर गलत, या उन कामों को करके आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, तो एक दिन दोस्तों आप ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे जहां पर आपको आपकी जिंदगी अपने हाथों से फिसलती हुई दिखाई देगी। और दोस्तों, फिर कोई दरवाजा आपके लिए नहीं खुला होगा सिवाय और सिवाय सर पर हाथ रखकर पछतावे के। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, ऐसे कामों के बारे में बता रहे हैं जिनको छोड़कर आप अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी जिंदगी दोस्तों आप बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, पहला दोस्त तो कुछ आदत, बात बात पर शिकायत करना या कमी निकालना। अगर आप बात बात पर शिकायत करते हैं या हर छोटी बड़ी चीजों में कुछ नुक्स निकालते हैं या कमी निकालते हैं, तो यह आदत आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही बेकार है। ऐसा करने से दोस्तों, एक तो आपको गुस्सा आता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसपॉइंटेड भी हो जाते हैं, जो आपकी खुशियों को दोस्तों चुरा लेता है। और दूसरा इसकी आपकी सामाजिक छवि जो होती है वह भी खराब होती है। आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है। ऐसा करने वाला एक तो खुद नेगेटिविटी से घिरा हुआ रहता है, हर समय दोस्तों वह चिड़चिड़ा रहता है और अपना खुद का दिमाग तो खराब करता ही है और साथ ही साथ दूसरों का भी दिमाग खराब कर देता है। दोस्तों हाँ, अगर कोई बात या शिकायत सही समय से और जेन्युइन है तो उसे सही ढंग से सही समय पर कहें, हर समय या हमेशा बिल्कुल नहीं। जिंदगी में कुछ बातों को, कुछ चीजों को दोस्तों इग्नोर करना, यानी कि दोस्तों उन्हें देखना नहीं, यही चीजें करना है और यही चीज आपको सीख, न ही दूसरी बात। दोस्तों, लोगों को माफ न करना, बातों को पकड़ डडिश कर बैठ जाना। आप जिंदगी में दोस्तों बहुत ज्यादा और हर समय अगर सीरियस रहकर नहीं जी सकते। दूसरे लोगों की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं दोस्तों, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमेशा हमें अच्छे नहीं लगते। आपकी भी बहुत सी ऐसी बातें दूसरों को हमेशा अच्छी नहीं लगेगी। लोग किसी न किसी बात पर आपको दोस्तों हर्ट करते रहेंगे, यानी कि आपको दुख देते रहेंगे। किसी ने आपको अगर दुख दिया है या दुखी किया है या कभी आपके साथ कुछ गलत किया है, बुरा सलूक किया है दोस्तों, धोखा दिया है या आपका अपमान किया है, तो उसको भूल पाना दोस्तों हर किसी के लिए मुश्किल तो होता ही है, और वह बात बात पर दोस्तों बार बार परेशान आपको करती रहती है। लेकिन अगर आप लोगों पर अपने गुस्से को लेकर बैठे रहेंगे या बार बार आप उसी बात के बारे में या बदला लेने के बारे में सोचेंगे, तो आप उन बातों पर या उन कामों पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे जो आपकी जिंदगी के लिए दोस्त जरूरी हैं। और आप अपनी जिंदगी के कीमती समय को, अपनी कीमती खुशियों को दोस्त खो दोगे, तो इस काम को भी, यानी कि लोगों को माफ करना सीखिए। लोगों की बातों को दोस्तों नजरअंदाज करना सीखिए। दोस्तों अपनी एनर्जी को, अपनी सोच को, अपने समय को ऐसी बातों पर लगाएं, ऐसी चीजों पर लगाएं, ऐसे कामों पर लगाएं जो आपकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना सकती है। जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है या आपको दुखी किया है तो उसे माफ कर दें और अपने सपनों पर, अपने लक्ष्यों पर ध्यान लगाएं। जो बात आपको बार बार परेशान करती है उसे भूलना ही दोस्तों अच्छा रहता है। लोगों को माफ करना सीखें और बातों को भूलना सीखें। तीसरी बहुत ही गंदी आदत, ऐसा काम करना या ऐसी नौकरी करना जो आपको पसंद ही ना हो। दोस्तों कभी कभी हमें ऐसा काम या ऐसी नौकरी करते हैं जो हमें पसंद ही नहीं होती है, चाहे वह काम या नौकरी हम किसी मजबूरी में या किसी परेशानी में ही क्यों नहीं कर रहे हों। वह हमारे सुकून को, हमारी खुशियों को हमसे कई गुना छीन लेती है। दोस्तों ऐसे काम करके हम अपने वर्तमान में ही दोस्तों उलझ जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते।
इसलिए ऐसी नौकरी करें जो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्निटी के अनुसार हो, जो आपके करियर, आपके भविष्य के लिए अच्छी हो। ऐसा काम करें जो आपको खुशी दें, जिन्हें करके आपको कई गुना आनंद मिले, आपको सुकून मिले, जिसको करके आप कभी भी बोर ना हो। दोस्तों, चौथी आदत, दोस्तों, गलत रिलेशनशिप में रहना, गलत रिश्ते में रहना, एक गलत साथी के साथ रिश्ता रखना, एक गलत रिलेशनशिप में रहना आपकी जिंदगी को बिखेर कर रख देगा। अगर आपका पार्टनर आपकी केयर नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता, आपको खुशियां नहीं दे सकता, तो ऐसे पार्टनर के साथ रहना दोस्तों नुकसानदायक है। इसलिए अपने पार्टनर का चुनाव समझदारी से करिएगा। पहले उसे जानें, उसे समझें, फिर उसके साथ रिश्ते की शुरुआत करें। भावनाओं में बहकर बिल्कुल भी फैसला ना लें। अगर आपका पार्टनर गलत है तो उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर लें। दोस्तों, पांचवी आदत है पैसे की कद्र ना करना और फिजूल खर्ची करना। दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। बहुत से लोगों की आदत है जो पैसे को बेवजह और बेमतलब ही ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती है। जब तक उनके हाथ में पैसा होता है, ऐसे ही फालतू में उड़ाते रहते हैं और महंगे महंगे शौक पाल लेते हैं, गंदी आदतें दोस्तों लगा लेते हैं। लेकिन जब कभी उन्हें पैसे की कमी होती है या जब कभी उनके पास पैसा नहीं होता है, तो फिर वह बहुत ज्यादा पछताते हैं या फिर अपने शौक पूरे करने के लिए कोई गलत काम करना शुरू कर देते हैं। गलत रास्ते पर चल जाते हैं। अपने जायज शौक पूरे करना, अपनी जरूरतें पूरी करना दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन शौक के नाम पर फिजूल खर्ची करने की आदत आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए नुकसानदायक साबित होती है, चाहे आप कितने भी रईस क्यों ना हो। दोस्तों, जो लोग पैसों की कद्र न करें, पैसों को पेशा न समझें, 1 रुपए की चीज 4 रुपए में खरीद लें, उनको आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। चाहे आज आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, चाहे आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाने जितना भी आपके पास पैसा क्यों ना हो, एक अंत दोस्तों ऐसा ही आएगा, लिखकर रख लीजिए। अगर आप पैसे की कद्र नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पैसा भी आपकी कद्र नहीं करेगा। इसलिए सोच समझकर और अपनी जायज जरूरतों पर, शौक पर ही पैसा खर्च करिएगा। दोस्तों, पैसे का इस्तेमाल सही जगह और अच्छे कामों में करिए। अगर आप दोस्तों से रुपए कमाते हैं तो उसमें से कम RS2 तो दान अवश्य करिएगा, वरना वह भगवान आपको दोस्तों कभी नहीं देगा। इसलिए ध्यान रखिए, जितना कमाएं उसका कम से कम दोस्तों 1% या फिर उससे भी कम उसका कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा दान पुण्य अवश्य करिएगा। छठी और आखिरी बात दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग झूठे होते हैं, झूठे जिंदगी जीते हैं या लोगों के सामने अपनी झूठी शान दिखाते हैं, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं या दिखावे की जिंदगी जीते हैं, एक दिन एक लोग अक्सर ऐसी स्थिति में आखिरी में पहुंच जाते हैं जहां वे दोस्तों सभी के सामने हास्य का पात्र बन जाते हैं। तो ध्यान रखिए, झूठी और दिखावे की जिंदगी बिल्कुल ना चाहिए। दोस्तों, जो है वही रहे, वही दिखे और वही जिंदगी जिए। कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचता है।